कि सुनो लला मेरी बात और फंसो चांडाल चौकड़ी। बोली है द्रौपदी, ए सुनो नाथ मेरी बात, फंसो चंडाल चौकड़ी में, वहाँ बिछो चाहिए जाल, फंसो तुम जाई तो चौकड़ी। आज द्रौपदी ने रोक दिया, कहने लगी वहां नहीं जाइए। क्यों? कि अगर आप वहां फंस गए, पहुंच गए तो बिना फंसे नहीं निकलोगे। जब द्रौपदी ने इस बात को कहा, लेकिन पांडु ने विचार किया कि अगर गए नहीं तो ज्यादा दुर्योधन कहेगा कि ये पांचों भाई हमसे डर रहे, इसलिए आ नहीं रहे। तो आज महाराज भैया इस पे कुछ डलवा, बड़ी धूप लग रही। द्रौपदी रोकती रही लेकिन पांडु नहीं माने हैं। आज द्रौपदी रोकती रही, पांडु नहीं माने। जाकर के दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ है। आहा, आ गए भैया, आ गए। पांडु पहुंचे तो कहा है, कहिए दुर्योधन आपने हमें क्यों बुलाया? जवाब दिया है, हमने इसलिए बुलाया है भैया आपको कि हमारे मन में बड़ा उत्साह उठ रहा था कि हम अपने भाइयों के साथ में जुआ का खेल खेलें। जब इस बात को कहा तो बताया कि पांडवों ने कहा है भैया आप जुआ का खेल खेलने की बात कर रहे हो, हमने तो जुआ का खेल देखा भी नहीं है। बोले अच्छा, हाँ सुनो, अगर साच साच ना कर खेलो तो झूठ झूठ खेलो। लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को बातों में फंसा करके जुआ का खेल खेला। जब जुआ का खेल खेला तो आज पांडव उस जुआ के खेल में हार गए। जब खेल में हारे तब तक मामा शकुनी आए और मामा शकुनी ने कहा है पांडव अभी आप परेशान नहीं हो, क्यों? कि खेल में ही तो हारे हो। जवाब दिया है शकुनी ने कि आप अभी जुआ में ही तो हारे हो। अभी आपके पास एक नहीं कई ऐसी अमूल चीजें हैं जिन्हें आप दांव पे लगा सकते हैं। पांडव बोले क्या दांव पे लगा दे? बोले अरे राज्य को दांव पे लगा दे, हारे जा रहे तो कौन सा दुर्योधन तुम्हारा राज्य छीने ले रहे। पांडव बातों में आकर के मामा शकुनी की राज्य को लगा दिया दांव पे। दुर्योधन ने फिर जुआ का खेल शुरू किया, पांडव राज्य को भी हार गए। दुर्योधन ने कहा और कोई? मामा शकुनी ने जवाब दिया अरे पांडव द्रौपदी को दांव पे लगा दो। कौन सी द्रौपदी यहाँ आ रही है? द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। पांडव द्रौपदी को भी हार गए। जैसे ही द्रौपदी को हारे दुर्योधन सभा में हंसने लगा।
पांडवों ने अपने गर्दन को नीचे डाल दिया। बारे दुर्योधन, वास्तविक में जो द्रौपदी कह रही थी वही हुआ, तुमने हमें फंसा लिया, अब हंस रहे हो। आज मेरे भैया जब इस बात को कहा तो उसी समय महाराज आज दुर्योधन ने दुशासन से कहा है कि जाइए दुशासन, उस द्रौपदी को इस सभा में लेकर के आओ और हम उस द्रौपदी से ये पूछेंगे कि उस दिन वो द्रौपदी हमसे ये कह रही थी कि अंध के अंधे ही पैदा होते हैं, लेकिन आज हमें उस द्रौपदी भाभी से ये पूछना है कि अंध के अंधे ही पैदा होते या आंख वाले। दुशासन चला है, जाकर के जैसे ही द्रौपदी के पास में पहुंचा, द्रौपदी से कहा है चलिए आपको सभा में बुलाया गया। द्रौपदी ने सभा में आने के लिए इनकार कर दिया, मैं नहीं जा सकती हूं। क्यों? वहां पर बड़े पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कई ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिस सभा में मैं जाने के लायक नहीं हूं। दुशासन, मैं उस सभा में नहीं जा सकती हूं। दुशासन चला आया, दुर्योधन को बताया। दुर्योधन कहने लगा, अरे दुशासन वो कुछ भी कहे, लेकिन अगर द्रौपदी को तू सभा में लेकर के नहीं आया तो समझ लेना। आज दुशासन चला, द्रौपदी के पास में पहुंचा। जब द्रौपदी ने इनकार किया आने के लिए तो दुशासन ने द्रौपदी के केशों को पकड़ लिया। जब द्रौपदी के केशों को पकड़ लिया, आज द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लेकर के आया। द्रौपदी सभा में आकर के खड़ी हुई। दुर्योधन कहने लगा, कहिए द्रौपदी, उस दिन तो तुम्हारे चेहरे पे बड़ा खिला हुआ सा था, आज क्यों ये छुई मुई का पेड़ है जो मुरझा गया? द्रौपदी कुछ नहीं बोली है। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही? दुशासन से कहा है, और दुशासन इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठाओ, तब हम इससे पूछते ये अंध के अंधे ही पैदा होता है या आंख वाले? दुर्योधन को वही बात का बदला लेना है। आज दुर्योधन कहने लगा है, सुनो भाभी द्रौपदी, इस सभा में मैं आपको बुलाता नहीं, लेकिन आपकी एक जुबान के कारण आपको यहाँ बुलाया गया है। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे भक्तों, ये महाभारत होता नहीं, एक वाणी के ही द्वारा ये महाभारत हुआ था। ये तो सभी को पता है कि महाभारत नीत और अनीत, सत्य और असत, धर्म और अधर्म का हुआ था। और ये तो बात हकीकत है, कहीं भी आप जाकर के देख लेना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाद बाकी कोई भी कहानी, कोई भी फिल्म, काऊ किस्सा, कहानी, किस्सा, फिल्म, किसी में भी आप देखना जाके, अंत में उसका ही उत्तर यही निकलता है आके। और हमें तो समझ में सिर्फ 2 ही बातें आई हैं कि कहीं भी जाओ दुनिया में, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। किसी भी कथा में देखो, किसी भी कहानी में देखो, किसी भी फिल्म में देखो, महाभारत जो हुआ ये एक वाणी के द्वारा हुआ था। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओ, हमारे तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, इसके अंदर एक एक हड्डी, एक एक ग्रंथि, हर एक हड्डी और ग्रंथि में ताकत है। हमारे तुम्हारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनमें से एक इंद्रिय है ये सबसे तेज है। कौन? रसना, जिह्वा। बात ये अभी आती है कि इस रसना के अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, लेकिन ये फिर भी सबसे तेज है। इतना बल है इसमें कि शरीर से ज्यादा इसमें बल है। किसमें? रसना में। कोई भी इसके अंदर हड्डी नहीं है और फिर भी इतना इसमें बल है कि दादा जावे हड्डी ना है, लेकिन अगर अपनी शान पे आ जाए तो अच्छे नच्छन की हड्डी टुरवाए दे। तो
महाभारत जो हुआ एक वाणी के द्वारा हुआ। बताया जाता है कि हमारे तुम्हारे पास सबसे अच्छी चीज है तो यही है कि वाणी। इसी वाणी से हम आप मीठा बोल सकते, इसी वाणी से हम और आप कड़वा बोल सकते। हुआ सब होता सब वाणी के ही कारण है। तुम जो चाहो कि लाठी से अगर काऊ नवाए ले तो कबो कोई नबवे वालो ना है, लेकिन दद्दा मीठी बातें कर दो तो कबो सब दिन तुम्हारी चमराई करे, सब दिन चापलूसी करे। और थोड़े